अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और सुनाएं, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, आज 1 अगस्त 2025 है तारीख। और डेट इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूं कि जब आप वीडियो देखें तो आपको पता हो ये वीडियो कब अपलोड की गई थी, कब बनाई गई थी। ठीक है। और न्यूज़ जो मैं शेयर करता हूं, जो बात शेयर करता हूं, वो आजकल की है या पुरानी है। ठीक है। तो वेल, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत दिन हो गए थे, कोई वीडियो नहीं थी बना पा रहा, क्योंकि बहुत बिजी हूं मैं आजकल, काम काज में टाइम नहीं मिलता। लेकिन अभी थोड़ा टाइम मिला, सोचा क्यों ना 2-3 मिनट आपसे मुखातिब हुआ जाए। ठीक है। और सबसे पहले जब आपने देखा मैंने वीडियो इधर से शुरू की, अब पता नहीं ये शायद आपको सीधा पड़ा जा रहा है या उल्टा नज़र आ रहा है, पता नहीं कैमरे में। इसका क्या मतलब है जी? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। ज़िंदगी में कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है। अल्लाह पे भरोसा यकीन कामिल रखेंगे तो आप कामयाब होंगे। और नेवर गिव अप, कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त आपको शायद लगेगा कि ये मेरा नुकसान हो गया, ये मेरा बहुत बुरा मेरे साथ हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ ही हर बार होता है। लेकिन कुछ अरसा बाद, 1 साल 2 साल, कुछ ही अरसा के बाद आपको पता लगेगा ये तो मेरे हक में अच्छा हुआ था। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा, नेवर गिव अप। तो वेल जी, आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते हैं। न्यूज़ तो कल की है, लेकिन कल मैंने बहुत कोशिश की टाइम निकालूं, 2-3 मिनट बताऊं, लेकिन नहीं बता सका क्योंकि बिज़ी था। तो इस वजह से ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के ओमान के वीज़े जो हैं उनके हवाला से हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब कल फेसबुक लाइव पे थे। वो जनाब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं वीकली। तो उन्होंने कल ये अनाउंस किया जी कि ओमान गवर्नमेंट की तरफ से अभी पाकिस्तानी वीज़े ओपन हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है, यकीनन आप भी सुन के खुश हुए होंगे। लेकिन उसमें एक बात है, एक बात वो ये है कि ये वीज़े अभी उन्होंने प्रोफेशनल कैटेगरीज के लिए ओपन किए हैं। मतलब जो लोग प्रोफेशनल हैं, डिग्री होल्डर हैं, अभी उनके लिए ओपन हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर ये ओपन हुए हैं तो बाकी भी जो हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। अब आगाज़ हो चुका है, क्योंकि पहले पाकिस्तान का वीज़ा जब अप्लाई करने जाते थे तो वो फॉरवर्ड ही नहीं था हो रहा सिस्टम में। अब सिस्टम में बाकायदा वो ऑप्शन अवेलेबल है वीज़ा अप्लाई करने की, और अप्लाई भी हो पा रहा है वीज़ा, क्योंकि चेक भी किया गया है। लेकिन उसमें जो अब आप बात सुन रहे होंगे प्रोफेशनल, तो कौन से प्रोफेशन है? उसमें प्रोफेशन है जी इंजीनियर, नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे हमेशा मेडिकल्स के लोग आते हैं, डॉक्टर, नर्स, जो भी मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं वो। ठीक है, इंजीनियर मेडिकल वाले लोग हैं। और उसके अलावा अकाउंट्स के लोग हैं, अकाउंटेंट हो गए, ऑडिटर हो गए। तो अभी जो मेजर, जो मेन है, वो यही ओपन किए गए हैं प्रोफेशनल वीज़े। ठीक है। तो बाकी जो वीज़े हैं, ज़्यादातर तो डॉक्टर, इंजीनियर तो वैसे भी मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान के जो काबिल हैं वो तो बाहर जाना प्रेफरेंस देते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने कंट्री में ही इतना अच्छा अर्न करते हैं और वो जाते नहीं हैं। तो जो कुछ बेचारे डॉक्टर, इंजीनियर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही होती अभी, वो उनको मतलब एक्सपीरियंस उनका कम होता है, तो वो भी प्रायोरिटी करते हैं कि जीसीसी में चले जाएं, ताकि थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, और फिर अपने कंट्री में आएंगे और आके एक क्लिनिक खोलेंगे और फिर लाखों नोट हम छापेंगे। ठीक है। और बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब मेडिकल में जाना होता है, हम तो खिदमत करेंगे, अपने ख़ानदान वालों का फ्री इलाज करेंगे, हम इंसानियत के खिदमत। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, जब पैसा उनको नज़र आता है, लग जाता है, पैसे में है ही ऐसी ताकत, तो वो बदल जाते हैं। ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है। तो अभी ये जो चंद एक कैटेगरीज़ हैं मैंने आपके सामने जो अनाउंस की हैं, अभी सिर्फ ये ही ओपन हुए हैं। ठीक है। ये वीज़े कैटेगरीज अभी ओनली ओपन है, और बाकी भी जो हैं वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो जाएंगे। ये उम्मीद की पहली किरण है। और साथ साथ आपको अब ये भी बताता चलूँ, पहले अब क्या होता था, इंजीनियर का वीज़ा ये ऐसे ही दे देते थे लोग, अपनी कंपनी ओपन करते थे, कोई भी मतलब इंजीनियर्स का वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब उसमें भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब आपके पास डिग्री होगी और आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, वो इंजीनियरिंग सोसाइटी है ओमान की, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, वो मिलेगा तो ही आपको वीज़ा मिलेगा।
ठीक है, ये बात याद रखें। और अकाउंट्स में भी अब ऐसा ही आ गया है रूल। अभी अकाउंटेंट भी जो आएंगे लोग, ऑडिटर अकाउंट्स में, उनको वीज़ा मतलब ये है उनका, तो वो उनको जो है इधर की एक सोसाइटी है अकाउंट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से अदारा एक मुख्तस किया गया है, उधर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी डिग्री जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। उधर जाके आप अप्लाई करें, वो सर्टिफिकेट लें और फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपकी कंपनी और वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर्स तो ऑलरेडी, नर्सिस तो ऑलरेडी उनका एक लाइसेंस होता है, वो उनको आके इधर आने के बाद उनको वो गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, तो उसके बाद वो लोग कर सकते हैं। तो अभी ये चंद एक कैटेगरीज थी जिनके वीज़े ओपन किए गए हैं। और अब आप देख लें इसकी वजह क्या है, इसके पीछे भी चले जाएं। अगर आप रीज़न जानेंगे तो इसकी वजह यही है कि हमारे बहुत से जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर वही कंट्री से बाहर जाते हैं अपने रोज़गार के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ उनके लिए है ही नहीं। ठीक है, फैक्ट्री में काम करेंगे बेचारे, क्या करेंगे, कुछ भी दुकान डाल लेंगे तो उनका इतनी अर्निंग ही नहीं होती। तो वही लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं हम बाहर चले जाएं। और बहुत से लोगों को ये वीज़ा दिया गया लेकिन उसका मिसयूज़ हुआ। आज़ाद वीज़ा नाम से लोगों को वीज़े बेचे गए 8-8 लाख के, 10-10 लाख के, और एक साल के अंदर इतने पाकिस्तानी आ गए, आप यकीन करें। गवर्नमेंट ने जब देखा लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, डमी कंपनियां थी, कंपनियां है ही नहीं, लोग आ गए 8-8, 9-9 लाख दे के और इधर फुटपाथ पे बैठे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं और इमदाद किए मुंतज़िर हैं, मदद मांग रहे हैं इधर उधर अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से। तो बड़ी मेन वजह यही बनी वीज़े बंद होने की। और अब ये जो कुछ कैटेगरीज ओपन हो गई हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसके साथ साथ आगे वीज़े भी ओपन हो जाएंगे। तो आपने उम्मीद नहीं हारनी, अल्लाह पे यकीन रखना है, जो है तवक्कल रखना है। अगर आपका अकीदा तवक्कल है तो इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी मदद करेगा। तो ये एक न्यूज़ थी। और उसके बाद एक और थोड़ी सी न्यूज़ थी, वो ये कि ओमान वालों के लिए, जो ओमान में लोग हैं, जो जैसे ये भी बहुत से लोग आ गए इलीगल तरीके से आ गए और वीज़ा पे आ गए, लेकिन उनके आगे काम नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है, उनके लिए ऑप्शन थी कि वीज़ा चेंज कर लें, जॉब ढूंढें और दूसरी जगह वीज़ा ट्रांसफ़र कर दें इन विद इन ओमान। या फिर जो लोग इलीगल आए हैं लॉन्च से, कश्ती से, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मंथली आते हैं, तो वो लोग को ऑप्शन दी गई है कि आप इलीगल हैं तो आप चले जाएं, आपके लिए आउट पास, मतलब गवर्नमेंट ने वो ऑप्शन दी हुई है कि आप विदाउट पेनल्टी, विदाउट फ़ी आप चले जाएं। और उसके अलावा वो लोग जिनके जो आए थे काफ़ी साल, 2-3-4 साल, 5 साल, 8 साल हो गए, लेकिन उनके स्पॉन्सर्स उनको भाग गए, पता ही नहीं स्पॉन्सर किधर है, उनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, लेकिन वो लगे थे काम करने, पैसे कमा रहे थे, जब पकड़े जाएंगे देखे जाएंगे। तो अब उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि अब आप पकड़े जाने का इंतज़ार ना करें, अब आप सीधा जाएँ, टिकट लें और एग्ज़िट करें, आपका कोई फ़ाइन नहीं, कोई जुर्माना नहीं, आप जा सकते हैं। और जिन कंपनियों ने अपने लोगों के वीज़े रीन्यू नहीं किए और वो बोलते नहीं हम खसारे में हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, वो अब उनके लिए भी ऑप्शन है, आप भी रीन्यू करें अपने स्टाफ के वीज़े, ताकि आपको फ़ाइन ना लगे। ये अभी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, पहले 31 जुलाई तक ये होना था, ये जो है ग्रेस पीरियड ख़त्म होना था, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा दिया है। तो जल्दी से अपने आप को लीगलाइज़ कर लें। ठीक है, नहीं होना लीगलाइज़ तो चले जाएँ, आपके लिए रास्ते ओपन है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहले क्या होता था, स्पॉन्सर जो है, जो बंदा आता है वीज़े पे भाग जाता है, मतलब कहीं और काम कर रहा होता है, स्पॉन्सर को बिना बताए, और उसके लिए ये था कि वो उसको फिर स्पॉन्सर क्या करता था, ब्लॉक कर देता था। ओमान में वो आ नहीं सकता था, उसको जब भी गवर्नमेंट, पुलिस, मिनिस्ट्री पकड़ेगी, सीधा उसको पहले तो 1-2 महीना जेल में रखेंगे और फिर उसको टिकट करके एग्ज़िट करेंगे और ब्लॉक कर देंगे। ओमान में वो दोबारा एंटर नहीं हो सकता। अब उनके लिए अच्छी ऑप्शन ये है कि वो या तो जॉब ढूंढे, उनको जॉब मिल रही है तो उनको फ्री ट्रांसफ़र हो जाएगा उनका वीज़ा, विदाउट जो फर्स्ट जो है उसका स्पॉन्सर और बाप उसके विल के। ठीक है, या फिर वो एग्ज़िट चले जाएं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नया वीज़ा लें और आ जाएं। अब आपके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो ज़्यादा भागे लोग कोशिश करते हैं कि हम इधर ही वीज़ा ट्रांसफ़र करें, उन्होंने ऑलरेडी बात भी किसी से की होती है, लेकिन अब आपके लिए अच्छा टाइम है, तो अपना सोचें, अपना बेहतर करें। तो वेल जी, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, 9 मिनट तक पहुंच गई है। पता नहीं आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट देखेंगे, जितनी भी देखें आप ही का फ़ायदा, नहीं भी देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। आपका ये फ़ायदा है कि आपका नुकसान है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। आपके अगर काम की नहीं है बात तो आगे शेयर कर दें ग्रुप्स में अपने, जो आपके किसी का हो सकता है फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि जो मखलूक के खुदा का फ़ायदा सोचता है, उसका फ़ायदा करता है, वो अल्लाह ताला की ज़ात उसका फ़ायदा करती है। ये सोच, ये पक्का है, आज़मा के देख लें।
अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कुछ और भी है आपने पूछना है, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।